70 की उम्र के बाद कितनी वॉकिंग सही है? डॉक्टरों ने कर दिया बड़ा खुलासा। 70 की उम्र के बाद अगर आप रोजाना चलते नहीं तो समझ लीजिए आपके पैरों से ताकत धीरे धीरे खिसक रही है। डॉक्टर कहते हैं चलना सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक दवा है जो दिल को मजबूत रखती है, दिमाग को तेज करती है और बूढ़ेपन को दूर भगाती है। लेकिन सवाल ये है कितनी देर और कितने कदम चलना सही है? क्या ज्यादा वॉक करना नुकसान भी पहुंचा सकता है? आज हम आपको वो बड़ा राज बताएंगे जो शायद ही किसी डॉक्टर ने इतनी साफ गोई से आपको समझाया हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्मिला वॉइस और आज की ये वीडियो खास तौर पर 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए है। हम सब जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर बदलता है, हड्डियां कमजोर होती हैं, मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं और दिल भी उतना मजबूत नहीं रहता। ऐसे में रोजाना की वॉकिंग आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि कितनी वॉक करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और कौन सी गलती वॉक करते वक्त बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको वैज्ञानिक रिसर्च प्लस डॉक्टरों की सलाह प्लस असली अनुभव तीनों को जोड़कर बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वॉकिंग क्यों जरूरी है? 70 की उम्र में अगर आप चलना छोड़ देंगे तो सिर्फ शरीर ही नहीं, आपकी याददाश्त भी तेजी से गिरने लगेगी। दोस्तों, वॉकिंग हमारे शरीर का सबसे नेचुरल व्यायाम है। किसी महंगे जिम की जरूरत नहीं, किसी मशीन की जरूरत नहीं, बस 2 पैर और थोड़ी हिम्मत चाहिए। डॉक्टरों की माने तो 70 की उम्र के बाद रोजाना की वॉकिंग से नंबर 1, दिल की सेहत मजबूत रहती है, हार्ट अटैक का खतरा 30% तक घटता है। नंबर 2, शुगर कंट्रोल होती है। डायबिटीज वाले बुजुर्गों के लिए सबसे सुरक्षित व्यायाम यही है। नंबर 3, हड्डियों में मजबूती आती है, ऑस्टियोपोरोसिस और गिरने का डर कम होता है। नंबर 4, दिमाग तेज रहता है। रिसर्च कहती है कि रोजाना चलने वाले बुजुर्गों में अल्जाइमर और भूलने की बीमारी का रिस्क कम हो जाता है। नंबर 5 और सबसे जरूरी, मूड और नींद दोनों बेहतर होती है। यानी सिर्फ 20 से 30 मिनट की वॉकिंग आपको कई बीमारियों से दूर रख सकती है। कितनी वॉकिंग सही है? अगर आप सोचते हैं कि रोज 5 से 6 किलोमीटर चलना सेहतमंद है तो जरा ठहरिए। 70 की उम्र में ये आपके लिए नुकसान भी कर सकता है। दोस्तों, वॉकिंग जरूरी है लेकिन उतनी ही जितनी शरीर आराम से संभाल सके। डॉक्टरों और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के गाइडलाइंस के मुताबिक 70 की उम्र के बाद रोजाना 20 से 30 मिनट की वॉकिंग सबसे सुरक्षित है। इसे एक बार में करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसे सुबह 15 मिनट और शाम 15 मिनट। कदमों की गिनती करें तो ये करीब 2000 से 3000 स्टेप्स बनते हैं। याद रखिए, उम्र बढ़ने के बाद शरीर पहले जैसा तेज नहीं रहता, इसीलिए ज्यादा वॉक करने का दबाव बिल्कुल ना डालें। कई बुजुर्ग 5 से 6 किलोमीटर वॉक करने की कोशिश करते हैं और फिर घुटनों में दर्द, थकान और सांस फूलने की समस्या बढ़ जाती है। डॉक्टरों की राय साफ है, कम लेकिन रोजाना चलिए, यानी कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा मायने रखती है। वॉकिंग का सही समय कौन सा है? सुबह सुबह पार्क में वॉक करना सेहतमंद है, ये तो सब कहते हैं, लेकिन डॉक्टरों की एक चेतावनी है जो आपकी सोच बदल सकती है। अधिकतर बुजुर्ग सुबह 5 से 6 बजे वॉक पर निकल जाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए इस समय हवा में नमी और ठंडक ज्यादा होती है जो बुजुर्गों के दिल और फेफड़ों पर असर डाल सकती है। डॉक्टरों का सुझाव है कि सर्दी के मौसम में सुबह बहुत जल्दी वॉक करने से बचें। बेहतर है कि सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच वॉक पर जाएं, जब धूप हल्की हो। गर्मियों में सूरज चढ़ने से पहले वॉक करना ठीक है, लेकिन पसीना ज्यादा बहाने वाली वॉक से बचें। और हाँ, शाम को 5:30 से 6:30 बजे का समय भी वॉकिंग के लिए बढ़िया है। रात में खाने के तुरंत बाद भारी वॉक ना करें, चाहे तो 10-15 मिनट की हल्की सैर कर सकते हैं, जिससे खाना पचाने में मदद मिलती है। यानी कुल मिलाकर सुबह और शाम दोनों समय थोड़ी थोड़ी वॉक आपके लिए सबसे सही कॉम्बिनेशन है। वॉकिंग में होने वाली बड़ी गलतियां। क्या आप जानते हैं गलत तरीके से की गई वॉकिंग आपके दिल और घुटनों पर बोझ डाल सकती है? गलती नंबर 1, बहुत तेज या बहुत लंबी वॉक करना।
कई बुजुर्ग सोचते हैं कि जितना ज्यादा चलेंगे उतना अच्छा, लेकिन 70 की उम्र के बाद शरीर में स्टेमिना कम हो जाता है। 5 से 6 किलोमीटर एक बार में चलना जोड़ों, घुटनों और दिल पर दबाव डालता है। डॉक्टरों का कहना है जितना शरीर आराम से झेल सके उतना ही चलें। थोड़ी थकान होना सामान्य है, लेकिन अगर सांस फूल जाए या सीने में दर्द हो तो तुरंत रुकें। गलती नंबर 2, बिना वार्म अप या स्ट्रेचिंग वॉक शुरू कर देना। कई बुजुर्ग सीधे घर से उठकर जूते पहनकर पार्क में चलना शुरू कर देते हैं। इससे मसल्स अचानक खिंच जाते हैं और चोट का खतरा बढ़ जाता है। सही तरीका ये है, वॉक से पहले 3 से 5 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग करें। हाथों, पैरों और गर्दन को हल्के हल्के घुमाएं। चाहे तो जगह पर खड़े होकर 20 से 30 कदम धीरे धीरे चलें। गलती नंबर 3, गलत जूते पहनकर चलना। कई बार बुजुर्ग चप्पल या स्लीपर पहनकर ही वॉक पर निकल जाते हैं। इससे पैर की एड़ी और घुटनों पर दबाव बढ़ता है। डॉक्टर सलाह देते हैं हमेशा हल्के, आरामदायक और स्पोर्ट्स शूज पहने। मोटे और मुलायम तल्ले वाले जूते घुटनों और पीठ पर दबाव कम करते हैं। दोस्तों, याद रखिए, वॉकिंग तभी फायदेमंद है जब आप उसे सही तरीके से करें, वरना ये इलाज नहीं उल्टा परेशानी बन सकती है। वॉकिंग के साथ सुनहरे नियम। अगर आप सिर्फ वॉक करते हैं लेकिन इन 7 नियमों का पालन नहीं करते तो आपको पूरा फायदा कभी नहीं मिलेगा। नियम नंबर 1, धीरे धीरे शुरुआत करें। 70 की उम्र में अचानक 30 मिनट वॉक करना खतरनाक हो सकता है। शुरुआत सिर्फ 5 से 10 मिनट से करें और हर हफ्ते 2-3 मिनट बढ़ाते जाएं। शरीर को धीरे धीरे वॉकिंग की आदत डालना सबसे सुरक्षित तरीका है। नियम नंबर 2, स्टेप काउंट पर ध्यान दें। हर बुजुर्ग को 2000 से 3000 स्टेप्स चलने का लक्ष्य रखना चाहिए। चाहे तो पेडोमीटर या मोबाइल स्टेप काउंटर का इस्तेमाल करें। याद रखिए, स्टेप्स की गिनती मजबूरी नहीं, मोटिवेशन है। नियम नंबर 3, सांस और चाल पर कंट्रोल रखें। चलते समय धीमी और लंबी सांस लें। कोशिश करें कि आपकी चाल स्टेडी रहे, ना बहुत तेज ना बहुत धीमी। डॉक्टर कहते हैं अगर वॉक करते वक्त आप आराम से बात कर पा रहे हैं, आपकी स्पीड सही है। नियम नंबर 4, हाइड्रेशन का ध्यान रखें। 70 की उम्र में शरीर जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है। वॉक से पहले और बाद में 1-2 गिलास पानी जरूर पिएं, लेकिन तुरंत भारी खाना या ठंडा पानी वॉक के बाद ना लें। नियम नंबर 5, सेफ्टी फर्स्ट। हमेशा रोशनी वाली जगह पर वॉक करें। सुनसान जगहों से बचें। अगर पॉसिबल हो तो वॉकिंग के लिए कोई साथी रखें। नियम नंबर 6, रेस्ट और रिकवरी भी जरूरी है। अगर शरीर थका हुआ लगे या पैरों में दर्द हो तो अगले दिन वॉक कम कर दें। याद रखिए, शरीर को सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना वॉक करना। नियम नंबर 7, कंसिस्टेंसी ही सफलता है। 70 की उम्र के बाद लंबी दूरी चलने की जरूरत नहीं, लेकिन रोजाना थोड़ी थोड़ी वॉक जरूर करें। हफ्ते में 5 दिन वॉक करना आपकी सेहत के लिए एक मैजिक फॉर्मूला है। यानी लंबी उम्र और अच्छी सेहत का असली मंत्र सिर्फ यही है, धीरे चलो, रोज चलो और सही तरीके से चलो। वॉकिंग के 5 चमत्कारी फायदे। अगर आप सोचते हैं कि 70 की उम्र में वॉकिंग सिर्फ पैरों को चलाती है तो आप गलत हैं। ये आपके पूरे जीवन को बदल देती है। फायदा नंबर 1, दिल की सुरक्षा। वॉकिंग आपके हार्ट को मजबूत करती है। रिसर्च के अनुसार जो बुजुर्ग रोजाना 25-30 मिनट चलते हैं उनमें हार्ट अटैक का खतरा 30 से 35% तक कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और खून का संचार बेहतर होता है। फायदा नंबर 2, डायबिटीज कंट्रोल। बुजुर्गों में सबसे बड़ी समस्या है ब्लड शुगर का बढ़ना। वॉकिंग करने से शरीर की सेल्स इंसुलिन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। नतीजा, शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और दवाओं की जरूरत भी कम हो सकती है। फायदा नंबर 3, हड्डियां और जोड़ों की मजबूती। उम्र बढ़ने पर सबसे बड़ा डर होता है गिरना और हड्डी टूटना। वॉकिंग करने से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हड्डियों में कैल्शियम का उपयोग बेहतर होता है और गिरने का खतरा 40% तक कम हो जाता है। फायदा नंबर 4, दिमाग और याददाश्त। वॉकिंग सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग के लिए भी टॉनिक है। ये दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है। अल्जाइमर और भूलने की बीमारी का खतरा घटता है। कई बुजुर्ग बताते हैं कि वॉकिंग के बाद उनका मूड और सोचने की क्षमता दोनों बेहतर हो जाती है। फायदा नंबर 5,
लंबी उम्र और खुशहाल जीवन। वॉकिंग से मूड अच्छा रहता है, तनाव घटता है और नींद गहरी आती है। जापान के बुजुर्गों पर हुई रिसर्च में पाया गया कि जो लोग रोजाना वॉक करते हैं उनकी उम्र औसतन 7 से 8 साल लंबी होती है। यानी वॉकिंग सिर्फ साल नहीं बढ़ाती बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी सुधारती है। सोचिए दोस्तों, अगर सिर्फ रोज 25 मिनट चलने से दिल, दिमाग, हड्डियां और जिंदगी सब सुरक्षित हो जाए तो क्या ये सबसे आसान और सस्ती दवा नहीं है? वॉकिंग के साथ जरूरी एक्सरसाइज। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ वॉक करना काफी है तो आप आधा फायदा उठा रहे हैं। असली जादू तब होता है जब वॉकिंग के साथ ये एक्सरसाइज जुड़ जाए। नंबर 1, हल्की स्ट्रेचिंग। वॉक से पहले और बाद में 5 से 7 मिनट स्ट्रेचिंग जरूरी है। इससे मसल्स गर्म हो जाते हैं और चोट का खतरा नहीं रहता। खास तौर पर कंधे, गर्दन और पैरों की स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। नंबर 2, योग और प्राणायाम। 70 साल की उम्र में वॉकिंग के साथ योग आसन बेहद फायदेमंद है। ताड़ासन, वज्रासन और बाल आसन जैसे हल्के आसन बुजुर्ग आसानी से कर सकते हैं। साथ ही अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम सांस की क्षमता बढ़ाते हैं और दिमाग को शांत रखते हैं। नंबर 3, हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। घबराइए मत, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब जिम में भारी डंबल उठाना नहीं है। इसका मतलब है घर पर हल्के वजन उठाना, 1-2 किलो तक दीवार का सहारा लेकर पुशअप करना या पानी की बोतलों से आर्म एक्सरसाइज करना। ये एक्सरसाइज मसल्स को मजबूत बनाती हैं और गिरने का खतरा घटाती हैं। नंबर 4, बैलेंस एक्सरसाइज। 70 की उम्र में सबसे बड़ा खतरा होता है गिरना और चोट लगना, इसीलिए बैलेंस एक्सरसाइज जरूरी है। जैसे दीवार पकड़कर एक पैर पर 10 सेकंड धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ना या ताई ची की हल्की प्रैक्टिस। नंबर 5, हल्की इंडोर सैर। अगर मौसम खराब हो या बाहर धूप सर्दी ज्यादा हो तो घर के अंदर भी सैर की जा सकती है। टीवी देखते समय या फोन पर बात करते समय धीरे धीरे कमरे में टहलना एक अच्छा विकल्प है। याद रखिए दोस्तों, वॉकिंग आपकी सेहत की बुनियाद है, लेकिन इन एक्सरसाइज से वो बुनियाद और मजबूत हो जाती है। वॉकिंग करते समय जरूरी सावधानियां। याद रखिए, वॉकिंग दवा भी है और खतरा भी। फर्क सिर्फ सही सावधानी का है। सावधानी नंबर 1, अकेले ना निकले। 70 की उम्र में अचानक चक्कर आना या कमजोरी आ सकती है। कोशिश करें कि वॉक पर कोई साथी आपके साथ हो, चाहे परिवार का सदस्य या आपका दोस्त। अगर अकेले निकलें तो हमेशा मोबाइल साथ रखें। सावधानी नंबर 2, मौसम का ध्यान रखें। सर्दियों में बहुत सुबह वॉक पर ना जाएं क्योंकि ठंडी हवा दिल पर असर डाल सकती है। गर्मियों में तेज धूप से बचें। बारिश में फिसलन भरे रास्तों से दूर रहें। सावधानी नंबर 3, ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल चेक करें। अगर आपको हाई बीपी या डायबिटीज की समस्या है तो वॉक से पहले डॉक्टर से सलाह लें। जरूरत पड़ने पर बीपी मशीन और शुगर मशीन से घर पर मॉनिटरिंग करें। सावधानी नंबर 4, सही कपड़े और जूते पहने। आरामदायक, ढीले और सूती कपड़े पहने। जूतों का सोल मुलायम और नॉन स्लिपरी होना चाहिए। चप्पल या सैंडल से वॉक करने से बचें। सावधानी नंबर 5, हार्ट या चेस्ट पेन को नजरअंदाज ना करें। वॉक करते समय अगर छाती में भारीपन, सीने में दर्द, चक्कर या सांस फूलना महसूस हो तो तुरंत रुकें। ऐसी स्थिति में डॉक्टर को तुरंत दिखाएं, यानी सेहत पाने के चक्कर में जान जोखिम में ना डालें। सावधानी से चलिए, तंदुरुस्ती पक्की होगी। दोस्तों, दवाइयाँ आपको कुछ साल जिंदा रख सकती हैं, लेकिन वॉकिंग आपको उन सालों को जीने की ताकत देती है। 70 की उम्र के बाद वॉकिंग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, ये आपकी लाइफलाइन है। हमने इस पूरी वीडियो में जाना कितनी वॉकिंग सही है। रोजाना 20-30 मिनट या 2000 से 3000 स्टेप्स। कब वॉक करना सही है? सुबह 7:30 से 9 बजे और शाम 5:30 से 6:30 बजे। कौन सी गलतियों से बचना चाहिए? बहुत तेज चलना, गलत जूते पहनना, बिना वार्म अप शुरू करना। वॉकिंग के साथ सुनहरे नियम, धीरे शुरुआत, कंसिस्टेंसी, हाइड्रेशन और सुरक्षा। वॉकिंग के 5 चमत्कारी फायदे: दिल, शुगर, हड्डियां, दिमाग और लंबी उम्र। और साथ ही योग, प्राणायाम और हल्की स्ट्रेचिंग जैसे पूरक अभ्यास। यानी वॉकिंग एक ऑल इन वन मेडिसिन है जो बिना खर्चे के आपको सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी उम्र दे सकती है। लाइफ मंत्र: रोज सुबह उठकर 10 मिनट की हल्की स्ट्रेचिंग करें। उसके बाद 20 से 25 मिनट आराम से वॉक करें। शाम को हल्की धूप में 10 से 15 मिनट फिर टहल लें। धीरे धीरे ये आदत
आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। सोचिए दोस्तों, आज से ही अगर आप रोजाना वॉक शुरू करें तो आने वाले 5 से 10 साल बाद भी आप ना सिर्फ जी रहे होंगे बल्कि मुस्कुराते हुए अपने परिवार के साथ खुशहाल पल बिता रहे होंगे। याद रखिए, दवाइयाँ शरीर को सहारा देती हैं लेकिन वॉकिंग जिंदगी को सहारा देती है। तो देर किस बात की, कल नहीं आज से ही चलना शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे अपने माता पिता, दादा दादी और सभी बुजुर्गों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की सेहत और जिंदगी दोनों बच जाए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना ना भूलें। आप रोजाना कितनी देर वॉक करते हैं? धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।